खेलबई शिकार यही जंगल में खेलबई शिकार यही जंगल में। अरे भाई साथी चलो अब जंगल तो पहुंच गया हो, अब चलो शिकार खेलो। चलो भाई चलो हे भगवान, मैं अपनी लाल को कहां कहां नहीं ढूंढा, किंतु मेरे लाल मुझे अभी तक कहीं नहीं मिला। अरे भाई, अरे किस चीज को आवाज है? भाई सबसे पहले सुनो किस चीज का आवाज है, मैं बता दूं। मेरे राजा भाई तैयार रहना। मेरे तुझको ढूंढूं मैं कहाँ मेरे मेरी माँ तुझको ढूंढूं मैं कहाँ अरे भाई साथी थोड़ा ध्यान दो। अरे किस चीज को आवाज है? ये मनुष्य का आवाज आ रहा है। मनुष्य का आवाज? मेरे राजा मेरे तुझको ढूंढूं मैं कहाँ अरे भाई साथी, हाँ भाई, अरे मनुष्य को आवाज ऐसा ही होता है। हाँ भाई ये मनुष्य का आवाज है। अरे रोने की आवाज आ रहा है। हाँ भाई इधर से आवाज आ रही है। नहीं, कोई शेर है, मैं उसे मार डालूंगा। नहीं भाई, भाई रुक जाओ। तू क्या जाने इसी घर से चल जाने पे क्या बीती मेरे प्यार। अरे किधर से आवाज आ रही है? तू क्या जाने इसी घर से चल जाने पे क्या बीती मेरे प्यार। अरे भाई किधर से आवाज आ रही है? आजा या बसिया जा मेरे राजा मेरे तुझको ढूंढूं मैं कहाँ भाई, हाँ भाई
भाई किधर से आवाज आ रही है? ये तो पत्ते का ढेर से आवाज आ रही है भाई। यहाँ लोग क्या कह रही है? अरे भाई साथी, अरे किधर से आवाज आ रही है? कुछ समझ में नहीं आता है। अरे भाई इस पत्ते का ढेर से आवाज आ रही है। हे भगवान, लगता है इस जंगल में यह कोई लुटेरा आ गया। मैं नंगी बदन इस पत्ते के ढेर में अपनी तन छुपाकर बैठी हूँ। अरे भाई अब साथी, यह लुटेरा मेरी इज्जत लूट लेंगे। अरे वो क्या कर रही है? भाई वो कह रही है मैं नंगी बदन हूँ, दो लुटेरा आया है मुझे इज्जत लूटने के लिए। नहीं भाई सुनो, जो निवस्त्र है उसे अपना एक पीताम्बरी है ना, हाँ भाई मैं दे देता हूँ। ठीक है भाई दे दो। और वो निवस्त्र है तो पर्दे में आ जाएगी, हाँ भाई और पात की ढेर से बाहर निकलेगी। उससे नाम ठिकाना पूछ करके उसको मैं घर तक छोड़ आऊंगा। और भाई यहाँ पे शेर शियार बहुत भोंकता है, वो जंगल से निकलेगा पत्ते का ढेर से। अरे भाई जल्दी करो, मेरी माँ आकर के इंद्रपुर में इंतजार करती होगी। चलो भाई ठीक है, मैं अपने पीताम्बरी दे रहा हूँ। चलो क्या पीताम्बरी ले लो और पर्दे में आओ और बाहर निकलो। हे भगवान, यह लुटेरा ये चादर फेंके हमारे पत्ते के ढेर में, ताकि मैं उसकी चादर की लोम में आकर उनके पंजे में फंस जाऊं। अरे भाई साथी, हाँ भाई अब क्या कर रही है? अब यह लुटेरा इस जंगल में मेरी इज्जत लूट लेंगे। भाई क्या कह रही है? मैं अपनी इज्जत बचाने के वास्ते इस जंगल से भागकर किसी दूसरी जंगल चली जाती हूँ। जुल्म हो गया ना भाई। क्या हुआ? दोनों चादर फेंक दिया था। अब वो कह रही है कि मैं समझ गया ये दो लुटेरा आया है, मैं पर्दे में आया हूँ। ऐसे हो सकता कि मुझे इज्जत लूटने का कोशिश कर। नहीं भाई, भाग जाएगी दूसरे जंगल, उसको घेर कर रखो। नहीं, दूसरे जंगल जाने की कोशिश करेगी। बहुत अजीब रहता है जंगल में। हो सकता है कोई शेर उसे हत्या भी कर सकता है। हाँ भाई उसे रोक करके रखो। जब जब पात की ढेर से बाहर निकलेगी उसको रोक लेना है, रोक लेना, और नाम पता पूछ करके उसको घर तक छोड़ आऊंगा। ठीक है भाई। ठीक है, तीर तलवार तैयारी रखो उसको रोकने के लिए। रुक जाओ, ठहर जाओ, पैर छोड़ो, पैर छोड़ो ना। अरे चुप हो जाओ। मोर जैसन माई हो तोर घर में। अरे आंख से आंसू मत बहाओ, चुप हो जाओ। बउआ तानी सुन लता रतिया के प्यार। मोर जैसन माई हो तोर घर में। अरे सती नारी सुनो, इस जंगल में तुम किस लिए आई है? क्यों इतने रो रही है? हे परदेसी, मेरी इज्जत छोड़ दीजिए। मेरी जैसी माँ आपके घर में होगी। सती नारी, मैं कोई लुटेरा नहीं, मैं भी कोई राजकुमार हूँ। ऐसा करो,
कि तुम अपना पता बता दो कि कहाँ के रहने वाली है, क्या तुम्हारा नाम है, अपना पता बता दो, मैं तुम्हें घर तक छोड़ाऊंगा। हे परदेसी, मेरी दुख भरी कहानी लंबी है, आप सुन नहीं सकेंगे। मैं सुन जाऊंगा, मैं सुन सकता हूं। अपने पता बताओ कि कैसे, किस लिए तुम इस जंगल में अपने प्राण की गंवा रही है। ठीक है, सुनने के लिए चाहते हो तो सुनो। सुनाओ। नरफत नरफतगर नूनू हसना दरदिया के प्यार। नरफतगर तो मेरे मातृक है। पिता के नाम नरफत सिंह कहला। नरफत सिंह तो हमारे नाना को भी नाम था। भैया के नाम मकिंदर कहला। मकिंदर तो हमारे मामा के नाम है। इजल हो भैया के हाल बता तेरा बच्चे जियारा के सदी है सोनाला अरजिया हमार कबन नगरिया तोरा लगा ससुररिया सती है सुनला दरदिया के बयान हाल बता तेरा बाटे हमारा। भाई क्या कर रहे हैं? अरे भाई, ये तो गजब की बात बोल रही है। क्या कर रहे हैं? ये कहती है कि नरफतगर हमारे नैहर है। बताओ, देवी माँ दुर्गा ने बताई थी कि नरफतगर तुम्हारे मातृक है। भाई सती नारी, तुम जो कही ना हमें समझ में नहीं आया, फिर से कहो। ससुररिया बउआ नगर मोह। अरे भाई साथी सुनो, मोहबा के नाम लेती है। ससुर जी की नाम हरच रच कहला। सासु की नाम मोहला गई रानी देवला। अरे ये सारे पर्चे तो हमारा ही बोल रही है। सुन लता रतिया के प्यार। सासु के नाम परैया रंग देवला। ये सती नारी, क्या क्या तुम बोल रही है, हमें समझ में नहीं आता है। हे परदेसी, मेरे निहर किला नरफतगढ़, मेरे पिताजी के नाम नरफत सिंह, भैया के नाम मकिंदर, ससुराल मेरी राजभवा, ससुर मेरे दक्षराज, सास मेरी रानी देवला। पति के नाम की सीता हो। मेरे पति दो भाई थे, मैं दो गोतनी थी। बड़ी गोतनी के नाम रानी सोना, उनका एक पुत्र था जिनका नाम इंदल कुमार। मेरी कोख में भी पुत्र या पुत्री नहीं थी। मेरा पति देव पुत्र कहलाता था, मैं पुत्री कहलाती थी। मेरे पति ने माँ दुर्गा की पूजा की। माँ दुर्गा खुश होकर उन्हें एक अमर फल दिया। उसी फल के द्वारा जाकर मेरी कोख से एक बेटा जन्म लिया। ए सती नारी, जब तुम्हारे कोख से एक संतान पैदा लिया तो तुम्हें खुशी बनाना चाहिए। तो जंगल में किस लिए आई है और क्यों रो रही है?
अब हमान देखली हबुआ बेटवा के मोहम्मद देखली हो तनी बेटवा कैसना सूरतिया हो तई बेटवा कैसना सूरतिया हो तई मोर बेटवा ए सती नारी, जब तुम्हारे पुत्र जन्म लिया तो तुम्हें खुश मनाना चाहिए, तो जंगल में किस लिए आई है और क्यों रो रही है तुम? हे परदेसी, जब मेरे कोख से बेटा जन्म लिया, मेरे पति खुशी के मारे काशी जी से पंडित बुलवाए, पत्रा में नाम उचरवाए। मेरे बेटा का नाम पत्रा में उचरा अमरजीत कुमार। अमरजीत कुमार? किंतु मेरे बेटा मेरे कोख से जन्म लिया, मेरी छाती की दूध तक नहीं पी सका। 3 रोज के था मेरा बेटा सोरी घर में, मेरे सीने से लग के सो रहा था, किंतु मेरे बेटा सोरी घर से चोरी हो गया। अरे भाई साथी, समझ में आया तुमको? ये बुझा रही है कि ये डैनी, ये डैनी है। अरे जितने बात देवी दुर्गा ने हमें बताई है, हाँ भाई, उतने बात ये बता रही है। और मेरी माँ इंद्रपुर में आकर के इंतजार करती होगी। अब चलो यहाँ से इंद्रपुर, छोड़ दो इसे, चलो आने दो, चलो। ए सती नारी, तुम हमको रास्ता छोड़ दो, मेरी माँ आकर के इंतजार करती होगी। हे परदेसी, आप जा रहे ना, जाइए, मैं आपके रास्ता नहीं रोकूंगी, किंतु जाते जाते आप अपना बता कर जाइए, ताकि मैं याद रखूंगी जो कोई परदेसी मुझे जंगल में मिला था। ए सती नारी, मेरी परिचय जान करके तुम क्या करेगी?